नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पटना के यूट्यूबर मनीष कश्यप को तो आप सब जानते ही हो। जहां दर्शकों वही मनीष कश्यप जो फर्जी पत्रकारिता करते वक्त पकड़े गए थे और उनको जेल कर दी गई थी। दर्शकों आपको बता दें कि अब उसी मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया और आपको बता दें कि अब उनकी जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर आ गए। ऐसे में एपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जो निर्भया कांड के बड़े वकील थे और कोर्ट में उन्होंने जो केस लड़ा वो सबने देखा था। दर्शकों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया और अपने बयान पर उन्होंने सबसे पहले धनतेरस की बधाई दी और दूसरे चरण में उन्होंने मनीष कश्यप को लेकर बड़ी बात कही। अपने बयान पर वो कहते हुए नजर आए कि जो अन्याय के ऊपर तीर चल रहा था, जो एक पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसकी कलम को दबाने की कोशिश की, वो अब उजागर हो गई। जितना दबाते गए वो उतना उभरता आया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक फौजी के बेटे को दबाने की कोशिश की गई लेकिन कोई दबा नहीं पाया। ऐसे में एपी सिंह ने मनीष कश्यप का बड़ा समर्थन लेते हुए ये बड़ी बात कह डाली। सुनिए जरा। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। एक तो धनतेरस है, दिवाली, छोटी दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, भैया दूज आएगा, त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का पर्व है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि मनीष कश्यप जो इसी साल की शुरुआत में झूठा फंसाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, एनएसए लगाई गई, रासुका लगाया गया, राजनीति से प्रेरित लगाया गया कि पत्रकार का कलम को, आईडी को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जितनी दबाई गई उस आईडी और कलम और पत्रकार की पत्रकारिता को वो उतना ही उठी है। पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी मजदूरों के लिए काम करने वाले मनीष कश्यप की आज एनएसए रासुका समाप्त कर दी है माननीय मदुरई कोर्ट ने और उसे बेल दे दी है। और उस पर जो आरोप लगाए गए थे रासुका, एक सैनिक के बेटे पर जो रासुका लगाई गई, एनएसए लगाए गए, उन सब आरोपों को पूरी तरह से निराधार करते हुए खत्म कर दिया गया है और उन आरोपों से बरी करते हुए बेल दे दी है। ये बड़ी खुशी की बात है और ये खुशी पूरी दुनिया भर के हिंदी भाषी, प्रवासी, मजदूर, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सभी क्षेत्रों में जहां भी प्रवासी हिंदी भाषी लोग रहते हैं और जो पत्रकार हैं, छोटे या बड़े पत्रकार, सभी पत्रकारों की आईडी और कलम को इससे मजबूती मिली है। पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ था, हमारा मजबूत स्तंभ था, ये उनकी जीत है। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सभी धर्म, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा के संप्रदाय वालों की जीत है। केवल हमारी जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। दुनिया भर में जो लोग मनीष कश्यप को समर्थन करते थे, हमारा समर्थन करते थे, उन सबकी जीत है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, साथ देने के लिए धन्यवाद और दीपावली की बधाई और जीत की खुशी की भी बधाई और उन सब लोगों को बधाई। सुना आपने। तो दर्शकों, जिस प्रकार से एपी सिंह ने मनीष कश्यप का साथ दिया और उनके समर्थन पर बयान देते हुए नजर, और अब मनीष कश्यप की जो है बेल हो गई और वो अब दिवाली पर अपनी घर वापसी को लेकर जो है ज्यादा खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें, इन पर इल्जाम लगा था कि ये फर्जी पत्रकारिता करते हैं और लोगों के बीच में भ्रम फैलाते, जिसको लेकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने इनकी सुनवाई को पूरा करते हुए इनको जमानत दे दी है और अब ये घर वापसी कर सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच मनीष कश्यप देश में भ्रामक खबरें फैलाने का काम करते हैं? क्या एक पत्रकार के भेष में वो देश के अंदर जो है भ्रामक चीजें फैलाते हैं, देश के युवा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? जिस प्रकार से उन पर केस हुआ, तो ये बात कहां तक सही थी? आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।